हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और इस वीडियो में हम जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं। जैसे जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें आप मध्य प्रदेश को लोकेट करते हैं, तो इंडिया का मैप ये बताता है कि मध्य प्रदेश की पोजीशन कहाँ है। सिमिलरली जब भी आप मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं तो उसमें सारी सिटीज़ की लोकेशन होती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो होता है वो लोकेशन ही बताता है, किसकी, पॉइंट्स की, कि मैथ्स में जो वैल्यूज़ हैं वो ग्राफ पे कहाँ लोकेट होंगी। वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि कहाँ कहाँ उसकी पोजीशन होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मैप्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे गेम्स में इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए। आपने देखा होगा एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके दो चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट ही होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन के। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है कि बेसिकली ग्राफ होता है जिसमें दो लाइन्स होती हैं और ये लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी 90 डिग्री पे होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। तो जैसे आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी ऐसी है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन ये ऊपर वाली भी है और ये नीचे वाली भी है। जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। और जहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि पॉइंट्स को लिखते कैसे हैं। तो हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई, जिसमें जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे 2,5, तो 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और 5 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोज मान लीजिए 4,2 एक वैल्यू है, तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। 4 की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और 2 क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट है। एक एग्जांपल लेते हैं 3,5, तो जो एक्स है वो 3 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है हमारा। सिमिलरली जो 5 है वो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब भी हम एक्स एक्सिस बनाते हैं तो ये होता है 0, ये 1, 2, 3, 4, ये सारे बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। तो एक्स के लिए हमेशा राइट साइड पे कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये होता है -1, -2, -3, -4। लेफ्ट साइड पे माइनस की वैल्यूज होती हैं, -1, -2, -3, -4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। सिमिलरली ये जो वाई होती है यहाँ पे ऊपर की साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो +1, +2, +3, +4। और जो नीचे साइड होती है ये माइनस की वैल्यू होती है, तो यहाँ होगा -1, -2, -3, -4। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस होती है इसमें राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली जो वाई एक्सिस होती है उसकी ऊपर साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। अब आप ये जानिए कि 4,2 को लोकेट कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम 4,2 को लोकेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो 4 क्या हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम 4 पे जाएंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ हम 4 पे पहुँच गए। अब हमको वाई कोऑर्डिनेट पे जाना है, तो वाई क्या है, 2 है, प्लस का 2 है, तो हम +1 और ये +2। तो ये जो पॉइंट है ये 4,2 पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले हम एक्स तरफ चलते हैं, फिर हम वाई तरफ जाते हैं। तो चलिए अब हम और कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हुए देखते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। सबसे पहला है 4,5। तो इसमें 4 क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और 5 क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो देखते हैं इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स पे जाएंगे, तो एक्स पे 4 कहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, 4, ये एक्स पे आ गए। फिर हमें 5 प्लस का है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स से 4 पे है और वाई से 5 पे है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, तो ये हमारा पॉइंट क्या आया, 4,5। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4,5। तो दूसरा एग्जांपल है -2,3। तो -2 क्या है, एक्स है, और 3 क्या है हमारा, वाई है। तो चलिए सबसे पहले -2 पे आते हैं। तो -1, -2 एक्स एक्सिस पे, और फिर 3 पॉजिटिव है वाई एक्सिस पे, तो 1, 2, 3। तो ये जो पॉइंट है हमारा -2 है एक्स से और 3 है वाई से, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,3। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -2,3। तीसरा पॉइंट है
-7 कॉमा -8, तो -7 क्या है, एक्स एक्सिस है, और -8 क्या है, वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले -7 जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली होती है, तो -7 कहाँ पे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और 8 भी जाना है वाई एक्सिस पे नेगेटिव तरफ, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहाँ होती है, नीचे होती है। अब देख सकते हैं नीचे है, तो यहाँ पे -7 पे थे, अब यहाँ से हमें -8 पे जाना है। तो आप देख सकते हैं ये 7 भी है और ये 8 भी है, तो इसको हम -7 8 प्लॉट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, -7 -8। हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम चलिए फोर्थ वैल्यू देखते हैं। फोर्थ क्या है, 3 -6। तो x क्या है, 3 है, और y क्या है, -6 है। तो x 3 पे जाना है, मतलब x पॉजिटिव है, तो 1 2 3। और y क्या हमारा नेगेटिव है, -6 है, तो नीचे आएंगे, तो -6 यहाँ पे है, तो x एक्सिस का वहाँ पे 3 और यहाँ पे -6 है, तो ये क्या हो गया हमारा 3 -6। तो हमने 4 भी देख लिया। अब हम आते हैं 5 पे। 5 क्या कहता है हमारा, 7 0। तो इसमें x कितना है, 7 है, y कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हमको x7 जाना पड़ेगा। अब x7 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y0 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली y का 0 वैल्यू यहीं पे होता है, याद रखिएगा ये ओरिजिन होता है, और ये 0 ही होता है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो x कितना था हमारा, 7 था, और y हमारा 0 था, मतलब यहीं पे वो पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो पॉइंट ये है 7 0। फिफ्थ भी हो गया। अब सिक्स्थ पे आते हैं, 0 -3। तो 0 क्या है हमारा, x एक्सिस है, और -3 है हमारा y। तो x का 0 तो यहीं पे होगा सेंटर पे, और -3 कहाँ होगा, y एक्सिस का नीचे होगा, -1 -2 -3। तो ये हमारा 0 -3 है, तो इसको लिख लेते हैं 0 -3। अगला पॉइंट क्या है, -4 0। तो -4 0 कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए जो x था -4 था, तो x पे हम सबसे पहले -4 पे आ जाएंगे, और y कितना था, 0 ही था, तो 0 यहीं पे होगा। तो पॉइंट कहाँ पे होगा हमारा, -4 0 यहाँ पे होगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया -4 0। लास्ट पॉइंट है 0 5। तो यहाँ पे x कितना है, 0 है, y कितना है, 5 है। तो x0 तो यहीं पे होगा, और y5 कहाँ होगा, ऊपर की डायरेक्शन पे होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये x0 y5। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है वो 0 5 है। तो आपने देखा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे 4 5 -2 3 -7 -8 3 -6, ये एक सेक्शन में आ रहे हैं। 2 लाइन से 4 सेक्शंस बने हैं, हम जानेंगे इन सेक्शंस को क्या बोलते हैं। बाकी आप देखते होंगे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लाइन पे ही आ रहे हैं, जैसे 7 0 0 5 -4 0 0 -3। तो जो पॉइंट्स हैं वो तो या किसी सेक्शन में आ सकते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, या फिर वो किसी एक्सिस पे ही आ सकते हैं। आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना आ गया होगा। हाँ, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। जैसे पूरा प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब मैंने बताया था कि 4 सेक्शंस बनते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे होते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला होता है ये होता है क्वाड्रेंट 1। इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हो x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं इस साइड, और y की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं इस साइड। सिमिलरली ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि x इस साइड है तो इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और y पॉजिटिव ही होता है क्योंकि y देखिए ऊपर साइड है। तीसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x की भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, देखिए x एक्सिस भी इस साइड है तो नेगेटिव वैल्यू, और y नीचे साइड है तो उसकी भी नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं। लास्ट होता है क्वाड्रेंट 4, यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो सारे क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ। और इनके साइन भी बहुत ज़रूरी हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कोई क्वाड्रेंट देख के बता देंगे उसका क्वाड्रेंट क्या है। तो चलिए जो हमने एग्जाम्पल्स करे थे उनसे हम क्वाड्रेंट लिखते हैं। तो 4 5, देखिए 4 5 यहाँ आ रहा था, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा था, फर्स्ट था। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला था -2 3, अब देखिए वो इस साइड आ रहा था, और ये हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकेंड होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सिमिलरली -7 -8 कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था, तो ये हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ देखिए
कि फोर्थ क्वेश्चन क्या करता है कि 3, -6, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब 7, 0, अब 7, 0 किधर आ रहा है, ये तो एक्सिस पे ही आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। अगला क्वेश्चन है 0, -3, तो 0, -3 देखिए आप अगेन वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये किस में आएगा, हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। -4, 0 ये है, तो यहाँ क्या किस पे आएगा, ये भी एक्स एक्सिस पे आएगा। सिमिलरली 0, 5, तो 0, 5 इस लाइन पे है, तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, हमारा वाई एक्सिस होगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं, उनका कैसा क्वाड्रेंट होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, बट सबसे ज़्यादा हमको क्वाड्रेंट 1 की ही ज़रूरत पड़ती है। तो पूरा हम प्लेन ना बनाने के बदले हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, जैसे हम भी जो भी फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं, या फिर जो भी साइंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं, या बहुत सारे जो मैथ्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं। तो उसको हम जूम कर लेते हैं, ऐसे आप देख सकते हो, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाली साइड कौन सी होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है, और ये हमारी साइड कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे पॉइंट है 1, 2, तो अगेन 1 क्या होता है, एक्स होता है, तो 1 के लिए ये आ गए, और 2 के लिए हम यहाँ आ गए, तो ये हमारा 1, 2 हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हमको पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए 4, तो देखिए आप यहाँ पे 4 क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और y कहाँ पे, y तो 0 ही है, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 4, 0। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, तो सबसे पहले x से कितनी दूर पे है, x से देखिए आप यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, 6 पे है, x से वो 6 पे, और y पे कितना 1 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, 1। अगेन आप देखिए x कितना है यहाँ पे, 5 है, इस वाले पॉइंट के लिए x 5 है, और y कितना, y आपको यहाँ से दिख जाएगा, तो y भी 5 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, 5। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे हम किसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।